देखिए, स्मृति ईरानी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। अजय राय पर आईपीसी की धारा 354A, 501, 509 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। अजय राय ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर विवादित बयान दिया था, टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। अब इसी को लेकर पूरा घमासान मच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो हमलावर हैं, न सिर्फ अजय राय पर बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी पर माफी की मांग हो रही है। लेकिन अजय राय कहते हैं कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, मैंने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया और मैं माफी मांगूंगा नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं। तो स्मृति ईरानी पर विवादित बयान का यह पूरा मामला है। अजय राय कांग्रेस के नेता हैं। और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है? सीओ सिटी रॉबर्ट्सगंज राहुल पांडे, उनकी प्रतिक्रिया आपको हम सुनवाते हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनभद्र में चलाई जा रही थी, उस समय विधायक श्री अजय राय जी के द्वारा जो स्मृति ईरानी जी पर टिप्पणी की गई है, उसको लेते हुए यहाँ के महिला मोर्चा के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। और वहीं देखिए, अजय राय ने तो बयान दे दिया और अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और गांधी परिवार को घेरा है। आपको हम सुनवाते हैं स्मृति ईरानी ने किस तरह से पलटवार किया, क्या कुछ कहा, क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है क्योंकि ये सारे बयान, चाहे महामहिम राष्ट्रपति की जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे। और अब आइए आपको हम दिखाते हैं और सुनवाते हैं अजय राय का वो बयान जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उन्हें समन जारी कर दिया है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। ये अजय राय जो यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और 2014 के बाद 2019 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं। सोनभद्र में अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का दावा किया। साथ ही अमेठी में कई उद्योगों के ठप होने का आरोप लगाया, लेकिन जुबान भटकी और एक महिला के लिए जो शब्द निकले वो तमाम मुद्दों पर भारी पड़ गए। तो गांधी परिवार की सीट है, वहां से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहां से रहे। जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीजें, जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में, वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। इस बयान के सामने आते ही अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या अमेठी से आपका लड़ना पक्का समझो? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगी तो नहीं? इस ट्वीट के नीचे उन्होंने नोट में लिखा, आपको और आपकी मम्मी जी को अपने महिला विरोधी गुंडों के लिए एक नए स्पीच राइटर की जरूरत है। वाराणसी या अमेठी में 2024 में क्या होगा ये भी दूर की बात है,
मगर मुद्दों की बात करें तो एक बार फिर कांग्रेस ने अपने नेता की भटकी जुबान से बहस को असल मुद्दों से भटका दिया है। अगर अजय राय की शिकायत अमेठी में उद्योगों के बंद होने को लेकर थी, तो वो स्मृति ईरानी पर विवादित टिप्पणी किए बिना भी उसे पुरजोर तरीके से उठा सकते थे। लेकिन मधुसूदन मिस्त्री हो, खड़गे या फिर अब अजय राय, भटकी जुबान से कांग्रेस को झटके दिलाने में उनका कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो।